कर दी है। अच्छा एक बात ध्यान देंगे, टॉपिक जो रह गया वो बस वो खत्म कर रहे हैं उसको, अभी ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, बस क्वेश्चंस जो मिस हो गए वो करेंगे खत्म। ये वाला लेक्चर ना किसी को मिलेगा नहीं, अब ये स्कूल लेवल पे नहीं है इसलिए ये सारा ये वाला प्राइवेट रहेगा लेक्चर। अच्छा थोड़ी देर के लिए बस देखेंगे, बस खत्म कर रहे हैं अभी इस टॉपिक को, नेक्स्ट टाइम करेंगे नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। कल स्कूल तो नहीं किसी का है सर। सर है स्कूल? चलो कुछ नहीं, तो मैं बस थोड़ी देर और करा रहा हूँ फिर खत्म कर दूंगा इस टॉपिक। अच्छा मैं अभी जो बता रहा था तुम्हें T75% अपॉन में T हाफ, ध्यान देंगे। अच्छा ये प्राइवेट होगा लेक्चर, किसी को दोबारा नहीं मिलेगा, नोट करना ढंग से। T75% अपॉन में T हाफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 2.303 बाई के लॉग ऑफ, परसेंटेज दे रखी हो ना तो ए को हमेशा 100 मान के करना, इजी रहता है। 100 इनिशियल अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट कितना? T75% मीन्स 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अलग से वो बोल दे कि 75% रिएक्शन बचा हुआ है तो तुम्हें 100 पे 75 करना है। अदरवाइज अगर T75% बोलता है दैट मीन्स 75% हैज रिएक्टेड, दैट इज 75% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ये याद रखना, बाय डिफॉल्ट ये लेते हैं। तो T75% है तो बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया? बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया? 25, तो 100 बाय 25 अपॉन में 2.303। अब मैं टी हाफ को चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? 0.693 बाई के, लेकिन उससे मेरी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहां ही डिराइव कर रहा हूं। लॉग क्या आएगा? 2 आएगा। देखो जब फ्रैक्शन दे रखा हो ना, जैसे T2/3 दे रखा होता तो मैं फ्रैक्शन दे रखा होता तो ए ही मानता। अब ए अपॉन में a/2, हाफ ऑफ द अमाउंट इज finished, half of the amount is reacted, half of the amount is completed, यानी a अपॉन में a माइनस a/2 यानी a/2 आ जाएगा, वो log 2 आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर लोगे 2 आ जाएगा पूरा, ऊपर आएगा log 4, ये सॉल्व करोगे log 4 बाय log 2 आएगा। log 4 बाय log 2 मींस log 4 को लिख सकते हैं 2 log 2, तो ये 2 आ जाएगा। डायरेक्ट रटा होना चाहिए कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो T75% जो होता है वो ट्वाइस ऑफ T हाफ होता है। ये देखते ही आंसर मार्क करना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जहां पे दे दिया कि T75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T हाफ है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T हाफ है, मींस वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मींस वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसी के अंदर। अगर दिया मैंने T 87.5%, ध्यान देंगे फास्ट निकालेंगे आंसर, बाय T हाफ, वो क्या आएगा? T 87.5% बाय T हाफ, टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट 100, बचा हुआ अमाउंट 12.5। 87, मैं दोबारा बोल रहा हूं, T 87.5% मींस 87.5% हैज रिएक्टेड एंड लेफ्ट अमाउंट विल बी 12.5%। तो 100 मैंने इनिशियल माना है तो 12.5 आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं log 2, सॉल्व करें, ये log 8 आएगा ऊपर, log 8 बाय log 2 आ जाएगा। ये सारी टर्म्स रटी होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये log 8 को लिखते हैं हम log 2/3, log 2/3 मींस 3 log 2, तो 3 आ गया। तो T 87.5% बाय T हाफ, यानी T 87.5% ये होता है हमारा थ्राइस ऑफ T हाफ, दिस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ T हाफ। क्लियर? दिस इज थ्राइस ऑफ T हाफ। आगे निकाल लोगे किस कराऊं? ये बता दूं 93.75% है, 93.75% है। देखो पहले मैं 100 में से 25 डिग्रीज किया है, पहले में 100 में से 25 डिग्रीज किया मैंने, दूसरे में 100 में से 12.5 डिग्रीज किया है। अब क्या करूंगा? 6.25 डिग्रीज किया मैंने। देखो जरा एक एक, हाँ मैं परसेंटेज क्या कर रहा हूँ? डिक्रीज कर रहा हूँ। जो दिस इज इक्वल टू दिस विल बी, ये सॉल्व करोगे तो 4 टाइम्स आएगा T हाफ, 4 टाइम्स T हाफ आएगा। समझ गए कि नहीं? है अब ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा ये परसेंटेज में T 96.875%,
ये कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स टी हाफ। याद कर लोगे कि नहीं? पहले डिक्रीज कितना किया मैंने? पहले कितना डिक्रीज किया? 25%। फिर कितना किया? 12.5%। फिर कितना किया? 6.25%। फिर कितना किया? 3.125%। 3.125%। ये पांच, ये जो मैंने चार बताया ना तुम्हें, 1 2 3 और ये 4, ये चारों जरूर कर लेना। ये चारों जरूर कर लेना, ध्यान रखना चीज का। ये चारों जरूर कर लेना, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, टी 99.9% डिवाइडेड बाय टी हाफ, ये कितना 10। आएगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, 10 है ये 10 टाइम्स आएगा टी हाफ के। क्लियर? दिस विल बी 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये 10 टाइम्स होगा। और इसके अंदर ध्यान रखना इस चीज का कि परसेंटेज जो ड्रॉप्स होंगे वो इक्वल होंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले क्या इक्वल था? पहले क्या इक्वल आया था? ये जो वैल्यूज लिखी है मैंने, टी 75%, टी 87.5%, टी 93.75% और नीचे, ये सब याद कर लेना जरूर। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, लेकिन ये किसके लिए है? दीज आर ट्रू ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। दीज आर ट्रू ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान रखना। परसेंटेज ड्रॉप्स इसके अंदर इक्वल होंगे, नॉट ड्रॉप्स। ड्रॉप्स इक्वल नहीं होंगे। जीरो ऑर्डर में सारे ड्रॉप्स इक्वल आते थे। 10 से 9 हुआ 5 मिनट में, तो 9 से 8 भी 5 मिनट में ही होगा, 8 से 7 भी 5 मिनट में ही होगा। यहाँ पे परसेंटेज ड्रॉप इक्वल होंगे, नॉट टोटल, नॉट ड्रॉप्स। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 10 लिया मैंने स्टार्टिंग में, 10 से 10 से 5 होने में तुम्हें लगा से टी हाफ, एक टी हाफ लगा, आधा हुआ ना ये, एक टी हाफ लगा। तो 5 से ढाई होने में, 5 से ढाई होने में, 5 से ढाई होने में कितना लगेगा? 5 से ढाई होने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे 50% डिक्रीज आया कि नहीं? 50% डिक्रीज आया। अब 5 से ढाई में भी कितना डिक्रीज है? 50%। तो ये इसमें भी टाइम कितना लगेगा? अगला टी हाफ। टी हाफ वैल्यू की वैल्यू अगर 5 थी, तो इसमें भी टी हाफ अगर 5 मिनट था यहाँ पे, तो 5 मिनट था या 5 सेकंड था सपोज, तो यहाँ पे भी 5 सेकंड ही होगा। ये दो टी हाफ हो गए। अब ढाई से 1.25 होने में कितना टाइम लगेगा? टी हाफ। 5 सेकंड। टी टी हाफ। हाफ यानी 5 सेकंड। टी हाफ। और 1.25 से कम होने में 0.625 आएगा आई थिंक, चेक कर लेना एक बार। तो इसमें कितना लगेगा? 5 सेकंड। 0.625 से 0.3125 होने में 5 सेकंड। क्या ये कभी जीरो होगा? क्या ये कभी जीरो होगा? नो सर। ये कभी भी जीरो नो नहीं होगा, सर, नहीं इसलिए होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स इन, इट कंप्लीट्स इन इनफिनाइट टाइम, इट कंप्लीट्स इन इनफिनाइट टाइम। और परसेंटेज ड्रॉप जो है वो सेम टाइम इंटरवल में होगा। परसेंटेज ड्रॉप कह रहा हूं मैं इधर, बात समझ नहीं है? हाँ, ये ड्रॉप जो है वो कम हो गया, ड्रॉप जो है कम हो गया। पहले 5 सेकंड के अंदर 5 मोल का ड्रॉप हुआ, अगले 5 सेकंड के अंदर 2.5 मोल का ही ड्रॉप हुआ, उससे अगले 2.5 सेकंड में 1.25 मोल का ड्रॉप हुआ। परसेंटेज ड्रॉप सेम है, लेकिन ड्रॉप जो है वो कम होते जा रहे हैं। समझ आ रही है बात की नहीं है? तो ये याद रखना, मैं बाद में यूज करूंगा, इस चीज को मैं बाद में यूज करूंगा। टोटल टाइम कितना लगेगा इसके लिए? सर इनफाइनाइट। एन इंटू, ये इस प्रोसेस के लिए अभी कितनी हाफ लाइफ है? 1 2 3 4 5, 5 हाफ लाइफ है ना। ऐसे ही एन हाफ लाइफ होंगी तो एन टी हाफ टोटल टाइम होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स में यूज होगा, स्कूल लेवल पे यूज नहीं होगा। टोटल हाफ लाइफ होंगी एन अगर, तो एन टी हाफ इज द टोटल टाइम। पहले हाफ लाइफ में, फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना हो गया? a/2। सेकेंड हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? इसका भी आधा हुआ कि नहीं? a/2 का स्क्वायर। थर्ड हाफ लाइफ में क्या होगा? इसका भी आधा, 3 आएगा।
इसके बाद कितना हो जाएगा nth हाफ लाइफ में? A/2 power n. 2 power n. हाँ, दिस इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, स्कूल में अप्लाई मत करना कभी इसको। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए। टोटल टाइम nt हाफ, अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू a by 2 raised to n, a by 2 raised to n where n is number of half lives, this is the amount left reactant का। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान देंगे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए था, प्रोडक्ट बना, ए था, 0 था, ए में से x गया, x बना। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। What is the degree of dissociation for first order reaction? देखते हैं कौन बता सकता है। मतलब अल्फा निकालना तुम्हें। अल्फा क्या होता है, जो रिएक्ट कर गया है अपॉन में इनिशियल अमाउंट, यानी तुम्हें x by a निकालना है। हिंट दे दिया पूरा। इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंट निकालना है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोल। 1 minus e की पावर minus kt। ये किसने बोला है? अक्षय। बहुत अच्छे अक्षय। अक्षय तूने पहले पढ़ रखा है क्या? नहीं सर, वो आपने कराया था जब आप अभी करा रहे थे तो मैंने वो देख लिया था मतलब। अच्छा देख लिया था, चल बहुत अच्छे अक्षय। 1 माइनस ये तुम निकालोगे तो निकल जाएगा। अभी मैंने निकाला a इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस kt था। a क्या है, a माइनस एक्स, a नॉट क्या है a। दक्ष तेरा निकल गया था क्या आंसर ये? यस सर, मैंने देख लिया था। अच्छा सही है। a माइनस एक्स बाई ए, ये ना IIT के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे करके मल्टीपल चॉइस में आया हुआ है। तो ये नीट वगैरह में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। तो x बाई ए आ गया यहाँ से, अल्फा डिग्री ऑफ डिसीजन। x बाई ए निकालना था, अल्फा बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ डिसीजन 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो ये प्रूव करा दिया, इंपॉर्टेंट चीज थी, ये पता होना चाहिए तुम्हें। डिग्री ऑफ डिसीजन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, अच्छा इसकी डेरिवेशन तुम इससे जरूर कर लेना, वो माइनस डी ए बाय, सब नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो कर लेंगे आसानी से, के इंटू ए, यही है ना फॉर्मूला इसका। तो माइनस डी ए बाई ए के डी टी, इंटीग्रेट किया, ए हमारा वेरी करेगा ए नॉट से ए में, ये फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन है अगर, और डी टी टाइम 0 से टी में, तो ये आ गया नेचुरल, माइनस में आएगा, माइनस में उस साइड ले जा रहा हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ ए आएगा, डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन, लिमिट्स ए नॉट से ए, यहाँ आ जाएगा के टी, माइनस में है के टी, और ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, वो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो यहाँ से प्रूव हो गया डायरेक्ट एक स्टेप में ही, ए टू ए नॉट इक्वल माइनस के टी। तो ये डेरिवेशन मैंने पीछे करा चुका हूँ, मैंने दोबारा करा दी। फर्स्ट ऑर्डर की भी रिपीट कर दी है डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर की भी दो तरीके से कराई थी। तो कैसे भी कर सकते हो, लिमिट्स पुट करके कर सकते हो और कंडीशंस पुट करके भी निकाल सकते हो आंसर। सो दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की और माइनस के टी, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की और माइनस के टी, ये डेरिवेशन आनी चाहिए इसके अंदर। और नेक्स्ट इसके अंदर ग्राफ का मीनिंग मैंने समझा दिया, तो चारों ग्राफ बता दिए ना, टी ऑफ वर्सेस ए का भी ग्राफ बता दिया था। अब एक चीज मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं यूज करूंगा, डेरिवेशन भी कराऊंगा आगे। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, चलो इसको मैं डेरिवेशन करने के बाद बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन यहाँ पे हो चुकी है, सही ना, फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन हो गई है इसकी। और इसके अंदर हाँ एक चीज और है, एक चीज और है, ध्यान देंगे, वो इंपॉर्टेंट है काफी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है उसका ना। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन तो नहीं है कोई भी, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है इसके बारे में, डेरिवेशन नहीं है लेकिन लाइन लिखी हुई है, मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ उसको। मैंने माना कि T1 टाइम पे, क्वेश्चन भी है इसके और IIT के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एट T1 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज C1, T2 टाइम पे
कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है C2, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो गई है अब C2, जो बचा हुआ अमाउंट है वो C2 है। तो मैंने तुम्हें कहा कि अब रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ T1 T2 एंड C1 C2। रेट कांस्टेंट अब क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ T1 T2 एंड C1 C2। तो T1 टाइम पे जो निकलेगा वो होगा हमारा 2.303 बाय K लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट है A, फाइनल अमाउंट है C1। ऐसे ही T2 टाइम पे के तो रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, इनिशियल अमाउंट A ही रहेगा, फाइनल अमाउंट C2। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे ताकि A इनिशियल वाला जो है जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हट जाए। T1 माइनस T2 निकाल लेंगे, तो ये आएगा 2.303 बाय K। माइनस किया है इसलिए लॉग ऑफ A बाय C1 आएगा, A बाय C1 ये अगर ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस आएगा लॉग ऑफ A बाय C2, माइनस लॉग ऑफ A बाय C2, यानी ये ऊपर आ जाएगा C2, नीचे आ जाएगा A। ये आ जाएगा, माइनस करने का मतलब ये log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन में B, log A अपॉन में B, log A माइनस log B, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आ गया log ऑफ C2 बाय C1। T1 माइनस T2 इज टू 2.303 बाय K log ऑफ C2 बाय C1। तो यहाँ से K आ गया T1 माइनस T2। इसको वैसे T2 माइनस T1 लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि T2 जो है बड़ा टाइम होगा, T1 छोटा टाइम होगा, और इधर भी C2 कम होगा, C1 ज्यादा होगा। तो ज्यादा बेटर तो वही रहेगा कि हम इसको T2 माइनस T1 लिखें और इधर C1 बाय C2 लिखें, लेकिन कुछ नहीं होता, दोनों नेगेटिव हट जाएंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। 2 बार IIT एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार IIT एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन तो मैं बाद में कराऊंगा, डेरिवेशन मैंने करा दी है अभी, क्वेश्चन मैं बाद में बता दूंगा इसका, डेरिवेशन बता दी है इसकी, डेरिवेशन ये है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन बताना जल्दी से, या चलो एक क्वेश्चन जल्दी से बता देंगे, फिर सेकंड ऑर्डर के डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं। दो सब्सटेंसेस हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं। ए का जो कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम्स है बी के, ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स है बी के कंसंट्रेशन के, और टी हाफ दे रखा है ए और बी का, टी हाफ ऑफ ए एंड बी आर 10 and 30 minutes, 10 minutes and 30 minutes respectively, 10 and 30 minutes respectively। तुम्हें बताना है after how much time concentration of both will be equal if it is a first order reaction, कितने टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा if this is a first order reaction। बोला किसी को आंसर? हाँ पर्यंत, सर निकाला आंसर? मैं सर निकाल रहा हूँ।
पर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। और कोई किसी ने आंसर निकाल लिया हो? आफ्टर हाउ मच टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल इफ इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? दक्ष निकाला आंसर? सर बस दक्ष? 2 मिनट। हाँ 10 मिनट। ये दक्ष 10 मिनट निकाला आंसर? नहीं सर, मैं अभी आंसर बता रहा हूँ बस। अच्छा बताओ। सर 30 मिनट्स। तो इतना टाइम क्यों लगाया तूने? बहुत ज्यादा टाइम लिया तूने। देखो उधर, चल कुछ नहीं था, तूने पहला चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ ना ये वाला दक्ष? देखो उधर ए जो है, ध्यान ध्यान देंगे इधर, अगर बी हमारा से ए है तो ए क्या होगा? 4a होगा। ए 4a है, यानी 4a को ही डिक्रीज करना पड़ेगा। और वैसे भी दिख रहा है इसकी हाफ लाइफ कितनी है, क्या कहते हैं, ए की हाफ लाइफ कितनी है? 10 मिनट है। बी की हाफ लाइफ कितनी है? 30 मिनट्स। ए की हाफ लाइफ है 10 मिनट और बी की हाफ लाइफ है 30 मिनट्स। अब ए को ही कम होना पड़ेगा। अगले पेज पे बता रहा हूं मैं। ए बी, ए है 4a, 30 मिनट के बाद ये हो जाएगा 2a, अगले 30 मिनट के बाद ये हो जाएगा a, अगले कुछ गलत किया है, 10 मिनट हाफ लाइफ ना ए की? 10 मिनट आएगा। 10 मिनट आएगा बस। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद कितना हो जाएगा? a/2। तो कितने मिनट लगे? 30 मिनट। और ये क्या था? a था। ये तो b तो a ही था। और ये 30 मिनट में कितना हो जाएगा? a/2। तो हो गया ना इक्वल। इसके 30 मिनट लगे, इसके भी 30 मिनट। 30 मिनट में दोनों कितने हो गए? a/2। नहीं समझ आया? आफ्टर 30 मिनट बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें। फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो डायरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर वही सेम चीज, ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स बी कह लो, ए गिव्स प्रोडक्ट। ए था स्टार्टिंग में 0 होगा, ए में से एक्स जाएगा, एक्स बनेगा, इसको माना मैंने फिर a0, इसको माना a। तो वही सेम चीज डेरिवेशन तुम खुद करना है इसकी, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। माइनस dA/dt इज इक्वल टू k a का स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर आएगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसमें इसमें अगर मैं कहूँ रेट वर्सेस a स्क्वायर का ग्राफ कैसा आएगा? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर का ग्राफ, ये कैसा आएगा? बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, रेट वर्सेस a का स्क्वायर है ये, सही ना? रेट वर्सेस a का स्क्वायर है, इसलिए रेट हमारा y है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर हमारा x है, तो ये ग्राफ आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, dA/a का स्क्वायर माइनस में k dt, इंटीग्रेटिंग दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। a हमारा a0 से a जा रहा है, dt 0 से t जा रहा है, 0 से t जा रहा है ये, तो यहां से आ जाएगा क्या आएगी वैल्यू? यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/a आएगा। चेक करना एक बार जरा, इंटीग्रेशन पता है ना, a की पावर -2 प्लस 1 बाय में -2 प्लस 1, तो यही आएगा -1/a। फॉर्मूला आता है ना इसका, a की पावर n+1 बाय में n+1, तो ये आ गया -kt। लिमिट्स पुट करेंगे इसकी,
माइनस बाहर कर दिया मैंने, लिमिट इसकी पुट कर दी a0 से a और माइनस k dt, dt का तो सॉरी dt का तो t आ जाएगा सिर्फ, ये t आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/a माइनस 1/a0। एक बार चेक कर लेना कोई मिस्टेक ना हो उसके अंदर। k dt, k t आ गया, तो t आ गया यहाँ से हमारा, t आ गया 1/a माइनस x, क्योंकि कैपिटल A हमारा a माइनस x है, a0 हमारा a है, और 1/k, 1/k, चाहे तो ये फॉर्मूला लिख लो या ये, दोनों एक ही बात है। तो डेरिवेशन हो गई है सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन हो गई है। इसमें अगर मैं तुमसे कहूँ से ग्राफ बनाना है मेरे को अगर, या पहले इसका टी हाफ कितना होगा, टी हाफ कितना होगा इसका, 1/k बाहर, हाफ लाइफ टाइम, यानी कंसंट्रेशन जब हाफ हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा तो यानी 1/1 में a माइनस एक्स को लिख दिया मैंने a/2, a माइनस एक्स को लिख दिया मैंने a/2 माइनस 1/a, माइनस 1/a, तो ये आ गया 2/a माइनस 1/a यानी 1/a, तो टी हाफ आ गया 1/a, 1/a, दिस इज टी हाफ, ये टी हाफ है इसके अंदर, क्लियर, दिस इज टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर एक्शन। तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, बस इसका आइडिया होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर एक्शन का मतलब क्या है। ये कोर्स में नहीं है, इवन जेईई एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चंस इसके ना किसी तरीके से ना पूछे हुए हैं, तो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, तो कुछ ना कुछ यूज किया हुआ इसका, इसीलिए मैंने बता दिया तुम्हें डेरिवेशन कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही एन ऑर्डर की डेरिवेशन भी हो जाएगी, बस यहाँ पे a की पावर n आएगा, इधर a की पावर n आएगा। ये आ गया टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ या फिर इसमें ग्राफ पूछेंगे टी हाफ वर्सेस 1/a का, या टी, चलो एक मिनट, टी हाफ वर्सेस a का ही ग्राफ कैसा बनेगा, तुम सब मैथ्स वाले बच्चे हो, सबको पता होगा, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा बनेगा ये, टी हाफ वर्सेस ए, हाँ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, 1/a नहीं है पर्यंत, 1/a नहीं है, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। ये कोई दक्ष तू बोला आंसर क्या आएगा, सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अच्छे, ये एक्स वाई इक्वल टू सी की स्क्वायर, यही होता है ना, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये शायद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म है, हाइपरबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ग्राफ आएगा इसका ऐसे, ये ग्राफ आएगा इसका, तो ग्राफ तुम पढ़ लेना। और वैसे अगर मैं ग्राफ कहूँ टी हाफ वर्सेस 1/a का ग्राफ कैसा आएगा, टी हाफ ऑरिजिन, स्लोप 1/k, स्लोप 1/k, स्लोप 1/k। अच्छा, इसमें 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वन बाय कंसंट्रेशन, स्ट्रेट लाइन में, मतलब हाँ ओरिजिन से पास है। बिल्कुल सही है, नहीं ओरिजिन से नहीं होगी, ध्यान दो नहीं, इधर, हाँ सॉरी, स्लोप हो जाएगा के, स्लोप कितना होगा, माइनस के, और यहां से स्टार्ट होगा 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये 1 कंसंट्रेशन, ध्यान देंगे, मैं इधर लिख रहा हूं, अभी समझ आ जाएगा तुम्हें, 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ध्यान देंगे इधर, अभी क्लियर हो जाएगा। 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे है, 1 कंसंट्रेशन, ये रहा कंसंट्रेशन, हो ये वो कंसंट्रेशन है, तो ये आ जाएगा KT प्लस 1 कंसंट्रेशन, यानी a माइनस एक्स, कंसंट्रेशन a माइनस एक्स है, इज इक्वल टू KT प्लस 1/a। नहीं समझ आई बात, KT प्लस 1/a आएगा, तो इसका अगर ग्राफ बनाना है तो ये आएगा, y इंटरसेप्ट इसका ये है, y इंटरसेप्ट है इसका यहां से यहां तक, यानी 1/a या 1/a0, 1/a या 1/a0,
स्लोप इसका के ही आएगा। समझ आ गया? तो ग्राफ कैसे भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना चीज का, ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए सबको, ग्राफ के बारे में सबको पता होना चाहिए। ऐसे ही तुम अब इधर ध्यान देंगे, कोई भी तुम में से क्या टी 75% अपॉन में टी हाफ निकाल सकता है इसका सेकंड ऑर्डर के लिए? टी 75% अपॉन में टी हाफ, सेवेंटी फाइव परसेंट का मतलब क्या होगा? 25% बचा है, 75 खत्म हो हाँ, गया। 75% रिएक्ट कर चुका है, 25% बचा है। तो ध्यान देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टी 75% 1/k अपॉन में 75% हमारा खत्म हो गया है, 25 बचा है, 1/100। तुम्हें समझ आ गया होगा, फॉर्मूला ये लगाया मैंने टी का, टी इज इक्वल टू 1/k अंदर 1/a माइनस एक्स या 1/A माइनस 1/इनिशियल अमाउंट a। तो फाइनली बचा कितना? 25% की बात कर रहा हूं मैं, खत्म बचा इनिशियली कितना था? 100। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 1/k, ये तो 1/ak होता ही है मुझे पता है, 1/a/2 माइनस 1/a। तो ये क्या हो गया? 1/ak, 1/ak हो गया। तो वो तो कैंसिल हो जाएगा 100 मान के, 100 मान के अगर, तो सॉल्व करने में कितना आएगा? टी 75% अपॉन में टी हाफ, कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/k से 1/k कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। और कितना आ जाएगा ये? बोलो कितना आएगा सॉल्व करने पर? निकाला किसी ने? कितना आ रहा है? 3 आ रहा है क्या? यस सर। ये सर 3 आ रहा है। 3 आएगा। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या आया था? 2 आया था कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर में कितना आया था? 2 आया था। 2 आया 2 था। आया इसमें था। 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, ध्यान रखना। ये सेकंड ऑर्डर के लिए रिलेशन होती है। ये एक बार किसी पेपर में ना क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने तुमसे निकलवा लिया ये। अदरवाइज मतलब रेयरली पूछेंगे इस क्वेश्चन, रेयरली पूछेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान देना, देखते हैं इसको आंसर कौन कर पाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तुम्हें दे रखा है ये, चलो एक बार ग्राफ देखेंगे। 1 2 3 4, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तुम्हें बताना है कि ए ग्राफ कौन किसके लिए है, बी किसके लिए है, सी किसके लिए है, डी किसके लिए है। सर हमें तो मतलब वो बताएं कि किस ऑर्डर के लिए है? हाँ, सर तो फिर ए वाला 0 होगा, बी 1 होगा, सी 2 होगा, डी 3 होगा, क्योंकि हमारी वो ड्रॉप कम होती जा रही है। बहुत अच्छा मुकुल, बाकी सबने निकाल लिया आंसर। ए मैंने बताया था ना, परसेंटेज ड्रॉप सबसे ज्यादा यस किसमें सर। होता है? परसेंटेज ड्रॉप सबसे ज्यादा किसमें होता है? जीरो ऑर्डर के अंदर। इसलिए ए आएगा जीरो ऑर्डर का। बी में परसेंटेज ड्रॉप थोड़ा क्या हो गया, इसमें सबसे ज्यादा था, इसमें परसेंटेज ड्रॉप उतना नहीं है जितना ए में था। सी में और कम हो गया परसेंटेज ड्रॉप, डी में और कम हो गया। इसमें तो ए में तो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रॉप्स भी आएंगे। तो ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। तो ये पता होना चाहिए। ऐसे ही रेट वर्सेस टाइम, ध्यान देंगे, रेट वर्सेस, सॉरी, कंसंट्रेशन आएगा। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन।
इसमें बताएंगे जरा, A B C फास्ट। C 0 के लिए, B 1 के लिए और A 2 के लिए। C 0 ऑर्डर। किसने बोला ये? हर्षिल। यस। K इंटू C की पावर n, C का n होता है तो सर सी फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं होगा? नहीं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे हो जाएगा? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ना। अच्छा ओके सर। रेट इक्वल टू K C की पावर n, तो C वाला किसके लिए हो जाएगा? C वाला हो जाएगा 0 ऑर्डर के लिए। हाँ, C वाला 0 ऑर्डर के लिए। इसको बस रिलेशन को अप्लाई करना है। n को 0 पुट करो, n को 1 पुट करो, n को 2 पुट करो। n को 0 पुट किया तो 0 ऑर्डर ही आ गया। B वाला किसके लिए आएगा? 1 के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और C वाला क्या आएगा? रेट इक्वल टू K C स्क्वायर, K C स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू mx स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये तुमने सबने पढ़ा होगा पैराबोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये पैराबोला किस तरह होता है? अलोंग y एक्सिस, ऐसे ही बनता है ना ये, तो इसलिए सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पढ़ा होगा और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये इसलिए सेकंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, 1 2 3, तो ये बताएंगे, ये A, ये B, ये C। सर B 0 ऑर्डर के लिए ए और फर्स्ट A ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए A और फर्स्ट ऑर्डर, C सेकंड। हाँ, A कर लोगे ना, C सेकंड ऑर्डर के लिए, A फर्स्ट ऑर्डर के लिए, B 0 ऑर्डर के लिए, B वाला 0 के लिए। तो ये ग्राफ्स एक साथ ले लिए, सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ढंग से करना है इनको समझ के। नेक्स्ट, 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ आया। nth ऑर्डर की डेरिवेशन खुद करनी है, ध्यान रखना। So ये फर्स्ट के लिए था ने, मेरे को ध्यान नहीं है। K इंटू a माइनस x की पावर n, वो देख लेना पीछे एक बार। इसकी डेरिवेशन खुद करेंगे ट्राई, या K a रेज टू n, ये खुद ट्राई करना। 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ a रेज टू 0 था। सेकंड के लिए टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a रेज टू -1 था। तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू n-1, ये याद कर लेना रिलेशन। nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए ये याद कर लेना, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू n-1। हाफ लाइफ मान लो किसी रिएक्शन की 2.5 सेकेंड्स है एट 5 मोलर, 2.5 सेकेंड्स एट 5 मोलर, और हाफ लाइफ हो गई हमारी 10 सेकेंड्स एट से 20 मोलर। व्हाट इज द ऑर्डर फ्रैक्शन? ऐसे क्वेश्चन आता है इसका, व्हाट इज द ऑर्डर फ्रैक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर फ्रैक्शन, बोलेंगे आंसर क्या आएगा जल्दी? आंसर क्या आएगा इसमें? डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? डायरेक्टली क्वेश्चन किसमें है? ये 0 ऑर्डर एक्शन है। फुल वैल्यू पुट कर दो। टी हाफ क्या है? 2.5 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5 रेज टू n-1। दोनों को डिवाइड कर दो बस, 10 प्रोपोर्शनल टू 1/20 रेज टू n-1 डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 0 ऑर्डर। डायरेक्ट भी दिख रहा है।